दोस्तों फिर एक बार सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि सोच जो हमारा वीडियो है गए वक्त लालबाग का राजा हो, गैलेक्सी होटल के बारे में हो, गए वक्त जो मुलुंड में घटना घड़ी उसके बारे में हो, तो आपने जिस तरह हमें साथ दिया, हमारा वीडियो जिस तरह से आप शेयर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ बीएमसी के करप्शन के बारे में बोल रहे हैं। बाकी भी सामाजिक विषय हम अपने दिल की बात में लेते हैं, उसे भी लोगों ने सराहा है, बहुत लोगों का मैसेज भी आया है। तो सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। फिर एक बार सामाजिक सब्जेक्ट से आ जाता हूं, भ्रष्टाचार के ऊपर। दोस्तों आज एक ऐसा सब्जेक्ट, कल आपने एक टीजर देखा होगा, ऐसा ये सब्जेक्ट है कि सामान्य लोगों को ये पता नहीं चलता। जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, अपर क्लास लोग भी हो, इन्हें ये पता नहीं चलता ये कैसे बीएमसी में कैसे एक एक जगह पर एक एक आदमी 4-4, 5-5, 6-6 साल है। कल टीजर में देखा उसका सर्कुलर क्या बोलता है। ये सब बातें आपके सामने आज मैं रखने वाला हूं हमारे भाषण में। और इससे जनता का क्या नुकसान होता है, छोटे ठेकेदारों का क्या नुकसान, ये सभी बातें आज मैं अपने इस आज के एपिसोड में रखने वाला हूं। उससे पहले कुछ बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। गए हफ्ते मेरे दोस्त हो अफसर, अच्छे बड़े बड़े अफसर ने एक बात मुझे कही कि आपके वीडियो के वजह से बहुत से असामाजिक तत्व समझिए या कंप्लेंटर समझिए बढ़ गए हैं। आपने एसडब्ल्यूडी के बारे में कहा, वार्ड के बारे में कहा, लादीकरण के बारे में कहा, तो इससे बहुत से कंप्लेंटर बढ़ गए हैं। तो मैं उन सभी से, अब दोस्तों से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक चीज पे हमेशा ध्यान रखता हूं कि जब मैं बात अपनी कहता हूं तो जानता हूं पहले सब लोग हमें इग्नोर करेंगे। उसके बाद मैं ये सोचता हूं कि थोड़े दिन इग्नोर करने के बाद हमारी जो हम बातें कह रहे हैं या उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, आफ्टर दैट दे विल लिसन एंड देन टेक एक्शन। तो उसी तरह कि जब हम कुछ कहते हैं आप उसको पहले तो नजरअंदाज करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार जब हम ये बात कहते हैं, बार बार एक विषय के बारे में आपके सामने रखते हैं, आपसे मुलाकात कर कर बार बार कहते हैं, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, ब्यूटिफिकेशन हो या और कोई हो, आप इग्नोर ही करते जाओगे। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपको नुकसान हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता का भला हो, जनता के सामने ये बात आए। इसीलिए मजबूरी में हमें ये सब, अगर आपके दरबार में हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हमें जनता के दरबार में जाना ही होगा। ये हकीकत है, हम जाएंगे, क्योंकि हम रिटर्न में आपको कंप्लेंट नहीं देंगे, नहीं तो हमें भी आप कंप्लेंटर करके काउंट करोगे। हम जो विषय है जनता के सामने रखेंगे। वैसे मेरे एक दूसरे दोस्त ने एक अच्छी बात हमारे सामने कही। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि ये जो आरटीए वाले हैं, ये या दिल की बात वाले हैं, इन्हें आप अपना दुश्मन मत समझिए। इन्हें आप अपना दुश्मन मत से अपना दोस्त समझिए। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं तो इन्हें अपना दोस्त समझिए। ये हमारी दो आंखें हैं, दो आंखें तो हमारे आदमी है, लेकिन ये त्रिनेत्र है। जहां आप दो आंखें या आपके अधिकारी को पता नहीं चलता, वहां ये लोग हमें भ्रष्टाचार कैसे होता है, लादीकरण में क्या झोल होता है, या फिर ब्यूटीफिकेशन में क्या झोल होता है, ये बताते हैं। ये जहां जहां अनधिकृत बांधकाम होता है ये बताते हैं। ऐसे भी आपको तो बीएमसी का स्टाफ कम है, तो जो अनधिकृत इलीगल काम जो होता है, इलीगल बांधकाम होता है, तो ये जो है ये आपके सामने रखते हैं। फिर एक बार कहूंगा कि नए अधिकारी जो है फर्स्ट हमारी बातों को इग्नोर करे, ठीक है, लेकिन अगर हमें नोटिस नहीं करोगे, हमारी बातों को ध्यान नहीं दोगे, तो फिर यह विषय हमें जनता के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही आखिर सबकी माई बाप है और इस जनता के माई बाप से ही आपको पगार आता है। अब दोस्तों आते हैं हम असली मुद्दे पर, जो आज हमारा विषय है। हमारा आज विषय यह है कि
किस तरह सरकारी बीएमसी में बदलियां करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। दोस्तों होता क्या है पता है आपको कि एक एक अधिकारी 5-5, 6-6 साल वही डिपार्टमेंट में रहता है जहां मलाई मिलती है। अगर मलाई नहीं मिलती तो मुझे बताइए 5-5, 6-6 साल एक ही डिपार्टमेंट में, भले उसका घर हो डोंबिवली में, लेकिन हो चाहेगा के ईस्ट हो के वेस्ट हो, ऐसा ही डिपार्टमेंट। उससे क्या होता है आपको बताता हूं। अभी एक एई है, वो क्या करता है, अभी हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट है पी साउथ पी नॉर्थ की। एक एक ऐसे एई है कि क्या करते हैं, उनको क्या होता है, एक कपूत एक सुपूत। मेरा एक हमेशा कहता है कपूत और सुपूत। जो सुपूत है, दुधारू गाय है, उनके अंडर उनके प्यून जैसे काम करेंगे, उनका हर बात सुनेंगे, उसको एकदम पॉश एरिया देंगे। और जो कुपुत है, उन्हें कोई एकदम जाओ एक्शन ले लो, 14 फुट के ऊपर है, मिडिल क्लास तोड़ दो, गरीबों का मिडिल क्लास का घर तोड़ दो। और यहां जो सुपुत है, वो भले बड़े टावर हो या बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हो, वहां इलीगल पे एक्शन नहीं लेना। फिर उनकी 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, बदलिया ही नहीं होती। ऐसे बहुत से उदाहरण है। मेरे पास तो लिस्ट है, लेकिन ये अनऑफिशियल लिस्ट है। ये देखो, इसके अंदर भी मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियल हमने अभी मंगाई है अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जो सिटी इंजीनियर से हमने मंगाई है, वो भी आपके सामने रखूंगी। कौन सा अधिकारी कितने साल से उस डिपार्टमेंट में है। उसी तरह में जो जिन्हें इतना नॉलेज है, जिनके पास डिटेल है कि कौन सा अधिकारी कितना है, ऑफिशियल डिटेल चाहिए। आप कुछ भी कहोगे मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन अपने अगर आरटीआई से माहिती निकाली है तो आप जैसे मुझे हर बार मदद करते हो तो मैसेंजर पे अपनी डिटेल भेजिए, क्योंकि हमारा फर्ज है एक अधिकारी वहां 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल रहता है, तो भाई दूसरे को भी चांस दीजिए। अगर एक अधिकारी एक वार्ड में 5-5, 6-6 साल रहता है, इसका मतलब दूसरा बीएमसी में दूसरा कोई अधिकारी उस सीट के लायक नहीं है। दोस्तों रोड डिपार्टमेंट में बताऊंगा। मैंने कहा ना, मलाईदार मतलब रोड। मेरे पास अनऑफिशियल 180 जन की लिस्ट है। वार्ड का रोड हो या फिर बड़े रोड हो, 180 जो 2018, 17, 16 से उसी जगह पर है, अपनी बदलियां ही नहीं चाहते। कायदा क्या कहता है मेरे पास इसका सर्कुलर में आखिर में आपको पढ़ के बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं आपको ये कैसे मतलब चलता है। रोड डिपार्टमेंट में बदलियां कोई पूछने वाला नहीं, आराम करिए। 5-5, 10-10 साल वही सीट पे बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वही ठरावी कॉन्ट्रैक्टर। आप देखिए, एक बार साइड पे जाइए, वो भी अगले 2 हफ्ते में मैं वो भी रखूंगा आपके सामने कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर है जिनके पास इनके ढग एकदम ना लाइन से ढगला गुजरात है, बद्दू आप लोग सब अपना, इस तरह के काम होते हैं। बहुत सी कंपनी एपीआई है और बहुत सी है, अभी मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा कि इनको कितना काम दिया है और किस तरह घटिया काम दिया है, ये भी आपके सामने रखूंगा। आजकल तो क्या होता है कि हमारी टीम को फोन आ जाता है कि देखो यार रोड का काम चालू है, आप आ जाइए, क्योंकि क्या रहते हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर के 2-4 बॉडीगार्ड वहां बैठे रहते हैं, इसलिए वो डरते हैं, तो हमें बुलाया जाता है। आपको तो मालूम है हमारी टीम के बारे में। जो हमारी टीम है, दिल की बात तो मैजिक आई की टीम किसी से डरती नहीं है। उन्होंने भी फोटो लेके, गोरेगांव के इतने फोटोज आए हमारे पास रोड डिपार्टमेंट के, लेके आऊंगा आपके पास, सभी फोटो लेके आऊंगा। बीएसटी कॉलोनी का जो रोड बना है, आप फोटो देखोगे ना तो शर्म आना चाहिए कि वो 5-5, 6-6 साल एक ऑफिसर वो रोड डिपार्टमेंट में बैठा है। ये देखकर कोई छोटा आदमी भी पहचान, अगर वो डिजाइन सादा इंजीनियर भी डिजाइन दिखा दूं ना मैं, तो समझ जाएगा क्या क्या कर रहे हैं। 5-5, 6-6 साल एक ही डिपार्टमेंट में।
इससे होता क्या है, एक जनता का, अभी आप कहोगे इसमें यार जनता का क्या नुकसान है, ये तो उनका ही है, आप हमेशा कहते हो वो लोग ही खाते हैं, लेकिन जनता का ये नुकसान है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक कॉन्ट्रैक्टर अगर समझो वार्ड के अंदर हो, वो 5 से 6 साल वो रोड, वार्ड का रोड हो डांबरीकरण, या जो वार्ड के अंडर आता है रोड का 60 मीटर के अंदर का रोड जो है, वही अफसर, ठीक है। छोटे कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान मतलब उसको आने नहीं, डर के मारे में। मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर, देखो इनका डर, ये इनका डर भी कितना है। देखो मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने ये पूरी स्टोरी बताई, वो मैं शूट देना चाहता था, लेकिन जब बारी आई, कल मैंने उन्हें बताया कि आपको बुरखा डाल के आपकी शूटिंग लूंगा, फिर भी उन्हें डर लगता है कि नहीं, कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है या ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है या ये जो बीएमसी अफसर है, इन्होंने गुंडे पाले हैं। मुझे तो ये कहा कि आप भी मत बोलिए, आप भी मत बोलिए, ये जो बीएमसी अफसर जो 5-5, 6-6 साल से है, इनके पास गुंडे है, ये है, वो है। मेरा बोलने तो दो, बोलने तो दो भाई। हम भी 40 साल से मुंबई में रहे हैं, जन्म हमारा मुंबई का, हमने तो कहने दो। इस तरह गुंडा पाल कर, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर अपनी बात वीडियो के सामने रखने नहीं आया कर, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसने मुझे बहुत सारी जानकारियां दी। इससे क्या होता है कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ काम मिलता है, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को सुला देते हैं, और फिर इनका चालू हो जाता है। आज 7 साल 8 साल एक ही जगह पर हो तो फिक्स है भाई, ये काम इसको, उसके बाद सब फिक्स, आप समझ गए, सब फिक्स। मैं सिटी इंजीनियर, अभी मेरे हिसाब से कुछ पाटिल साहब है जी, प्रभारी कहते हैं, टेम्पररी प्रभारी है, उनसे यही लीगली लेटर लिखना चाहता हूं कि जो आपका सर्कुलर है, जो मैं पढ़ के बताऊंगा, अगर सर्कुलर निकाला है तो फिर ये लोग आपका सर्कुलर मानते क्यों नहीं। दोस्तों उसी तरह अभी आपको बताओ तो ये जो जनता का तो नुकसान आप समझ गए कि वही उनको ही कॉन्ट्रैक्ट को काम देना है, लादीकरण का समझो काम हो, नीचे ये नहीं, उनको मालूम है ये ऑफिसर है, मेरा बिल पास होगा, चलते रहने दो, चलते रहने दो। एक आप देखो, एक वार्ड हो उसका एक ही कॉन्ट्रैक्टर, एक है वो उसका एक ही कॉन्ट्रैक्टर, इसमें चलता है क्या है पता है, माय बाप। और नया शब्द आपके सामने रखो, माय बाप। माय बाप का मतलब मेरे हिसाब से, मैंने जो बनाया है, माय मतलब पैसा और बाप मतलब सेटिंग, ऊपर से सेटिंग। अगर जिसके पास ये दोनों चीज है ना, वो 8-10 साल तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिसके पास माय है, पैसा है, मां है, दुनिया में सबसे बड़ी अपनी मां है, उसी तरह दुनिया में सबसे बड़ा चलन पैसा है, इसीलिए मैंने उनको मां ही कहा है। जिनके पास ये है वो आज कितने आता है, आप देखो टीवी पर, आगे भी आया था, कितने कितने देकर आ जाते हैं एक एक वार्ड में, फिर वो वसूल करने के लिए वही करेंगे। और जो कुपूत पुत्र है, भले वो बहुत पढ़े लिखे हो या बहुत एक्सलेंट टैलेंट हो उनके अंदर, उन्हें दूर भेजा जाता है, कहा जहां उन्हें बोले रिटायर्ड। मेरे एक भी नाम नहीं बताऊंगा, एक व्यक्ति है, उन्हें दूर जहां भेजा, सब रिटायर्ड होने से पहले उन्हें सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसे रिटायर्ड होने से पहले कोई लफड़ा नहीं चाहिए तो ऐसे डिपार्टमेंट में जाके बैठते, उसे वहां भेजा गया। वो कुपुत पुत्र है ना, इसके लिए उसने वो रूल, ये 3-3 साल की बदलियां इसके लिए होती है, गवर्नमेंट ने इसके लिए रखी है, सरकार ने इसके लिए रखी है कि आप एक ही जगह पर रहकर भ्रष्टाचार ना करो, ना किसी संगठन करो, आधा तेरा आधा मेरा ये ना करो। लेकिन ये सब बात कचरे के डब्बे में होती है। क्या होता है ब्यूटिफिकेशन में, आपने देखा कितने लोगों का जिसका ट्रांसफर आया था, वार्ड ऑफिसर हो या एई हो, या इसने रोका के रखा था कि नहीं पूरा ब्यूटिफिकेशन करके जाइए। क्या दूसरे अफसर को ब्यूटिफिकेशन के बारे में मालूम नहीं है? ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे पास पूरी डिटेल है, मैं सिर्फ वहां से आने दीजिए, आपके सामने सब रखूंगा। पी साउथ में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है,
कौन सुपूत है, कौन कुपूत है, कितने बीएफ के जो ये है, मेरे पास उनकी लिस्ट भी है कि उनके जो अधिकारी है बीएफ वाले, उसमें कितने जन, ये देखिए मेरे पास लिस्ट, लेकिन अनऑफिशियली है, ऑफिशियली आने दीजिए। इसे क्या क्या किया जाता है, पी साउथ पी नॉर्थ में तो बहुत हो रहा है। मैंने पी साउथ के बारे में भी आपको कहा था कि बोर्ड मारा है धमकाने के लिए आरटीआई वाले को, उसके बारे में मैंने आपको बीच में कहा था। दोस्तों यही चीज है, मैं आपके सामने हमेशा रखता हूं कि ये जो अफसर है 8-8, 10-10 साल एक ही जगह रहते हैं, अपने माए बाप मतलब पैसा और ऊपर से सेटिंग, ये दो चीज से एक ही वार्ड में इतने साल रहते हैं और जनता को लूटते हैं। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर वही है, लोगों को पहचानता है, वो एरिया के लोगों को सेट कर देता है और जो है ठोका ठोका। अभी अगर इसको दो उसको दो देने का वो क्या काम करेगा आप सोचिए। अब एक बार अपने वार्ड का आरटीआई निकालिए कि ये 22-23 में कितने कौन से कॉन्ट्रैक्ट कितने कॉन्ट्रैक्टर काम, तो आपको दिखेगा 80% काम एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने किया। ये सब कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि आप जनता को मालूम नहीं है कितने अफसर, मैं कहूंगा एक एक अफसर 8-8, 9-9 साल। दोस्तों मैं ये सब रखूंगा, अगली वक्त से नाम के साथ दूंगा आपको। अब आपको आता हूं मेन लाइन पर। मेन जो चीज मैंने आपको कही थी कि सर्कुलर क्या कहता है। आप कहोगे कि मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, मन में जो आया वो कहता हूं। नहीं दोस्तों, यह है सर्कुलर, बीएमसी का सर्कुलर है। ये आपको पता है मैं तुक्के नहीं फेंकता, जो है पेपर पे है वही आपके सामने रखता हूं। ये 27/1/2021 का है, मराठी में, मैं मराठी में पढ़ के बताता हूं। एकाच खात्यात किंवा विभागात 3 वर्ष किंवा अधिक कालावधी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची अन्य खात्यात बदली करण्याचे सर्व कर्मचारींना अधिक हे आहे। कर्मचाऱ्याचे प्रत्येक 3 वर्षानंतर बदली करण्याचे उपरोक्त संदर्भ परिपत्राचे आदेश देण्यात आले हैं। 3 साल के बाद इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना जरूरी है। तथापि सदर आदेशांचे काटेकोरपणे योग्य रीतीने पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे। त्याचप्रमाणे असंही आढळून आले आहे की फक्त काही कर्मचाऱ्यांच्या ठराविक महत्वाच्या जागी उपविभागामध्ये बदलाव का ना, मैंने जो सुपूत है, जिनके पीछे माई बाप का सपोर्ट है, डीएमसी पहचान के है, वो पहचान के, ये पहचान के है, और दूसरा आप समझ गए, त्यांच्या बदल्यात महत्वाच्या विभागात त्यांच्या बदल्या होत्या, अन्यत्र त्यांची बदली केली जात नाही। मतलब अगर अच्छा विभाग हो वहां उनकी बदली हो, या उन्हें उसी जगह पर 4-4, 5-5 साल रखा जाता है। काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांकरता विशिष्ट विभाग उपविभाग कार्यालय मिळण्याकरता राजकीय दबाव, मैंने जो कहा ना माय बाप, राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात। अशा दबावामुळे नियंत्रण अधिकारी ज्या कर्मचारीचे बदलीचे आदेश निर्मगित करण्यात येतात त्यांना कार्यमुक्त करत नाही। पॉलिटिशियन प्रेशर लाते हैं, फिर अगर ऊपर से बदली के आदेश आए उसे भी कचरा डब्बा दिखाया जाता है। वो कार्यालयीन सोयीच्या सबबी खाली संबंधित अधिकारी त्यांना त्याच ठिकाणी ठेवून घेतात, वही 5 जो 6 साल। उसके आगे बदलीचे आदेश प्राप्त झालेले कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता यांना 5 दिवसात शक्यतो त्याच दिवशी त्वरित कर्ममुक्त करावे, ये उनका सर्कुलर है। अगर बदली का आदेश 5 दिन के अंदर 90% तो उसी दिन आपको मुक्त करना पड़ता है। असे बदलीचे आदेश प्राप्त झालेले कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना त्वरित कार्यमुक्त न केल्यास, अगर नहीं किया तो त्यांचे वेतन, भत्ते व मूळ खात्याच्या अस्थापनेवर काढता है, इसका उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। उसी तरह बदलीचे आदेश निर्मंगित केलेल्या कर्मचाऱ्यास सहाय्य आयुक्त व खाते प्रमुख यांनी 5 दिवसाच्या आत कार्यमुक्त न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याचे परस्पर बदली झालेल्या ठिकाणी हजर व्हावे। इसका मतलब अगर वार्ड ऑफिसर ने आपकी बदली नहीं की तो आप तुरंत जाके जहां आपकी ट्रांसफर की है वह 5 दिन के अंदर हाजिर हो जाना चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं होता। वार्ड ऑफिसर देखता है, ये आपका यही हो या एग्जीक्यूटिव हो, अगर वो सुपुत है, दुधारू गाय है, तो उसे जाने नहीं देगा, वही रखेगा। उसी तरह अब ये देखो, कोणत्याही कारणास्तव बदली रद्द करण्यासाठी शिफारस किंवा दूरध्वनीद्वारे प्रशासनावर शासकीय, अशासकीय, राजकीय व्यक्तीकडून दबाव आणणे हे कृत्य
गैरवर्तणूक मोडते त्याबाबत कर्मचाऱ्याविरुद्ध महानगरपालिका सेवा नियम 1919 व क्रमांक 21 द्वारे कार्रवाई करण्यात यावी। उसी तरह अभी ये देखो, विशिष्ट परिसर अतिरिक्त आयुक्त, मतलब अगर वार्ड ऑफिसर को किसी को चेंज करना हो या नहीं, सॉरी, उसको वहीं रखना हो तो त्यांना अति आयुक्त इनके पास से, अतिरिक्त आयुक्त के पास से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर एक अफसर को, अभी मैंने कहा ना, ब्यूटिफिकेशन के काम के लिए रोका जाता है, तो उसे अगर रखना है तो उन्हें ऊपर से परमिशन, अतिरिक्त आयुक्त से परमिशन ले, लेकिन ये कहीं नहीं होता। अब हम क्या करेंगे इस पर, मैंने स्टोरी बता दी। अब मैं सिटी इंजीनियर प्रभारी पाटिल जी से पूछना चाहता हूं कि ये अगर इनका प्रशासकीय अधिकारी नगर अभियंता कार्यालय से आया हुआ ये सर्कुलर है, इसकी अगर आप इज्जत नहीं करते, या आपके बातों की अगर आपका, इनके अंडर कितने स्टाफ आता है, 114 डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं। 114 डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर आपकी बात नहीं मानते तो आपको उस सीट पर बैठने का अधिकार है या नहीं है। अभी तो प्रभारी पाटिल है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको उस सीट के लायक है कि आपका अंडर स्टाफ आपका सुनता ही नहीं है, तो फिर आपको उधर रहने का अधिकार है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इनसे लिस्ट मांगेंगे, उसके बाद हर एक अफसर जो 5-5, 6-6 साल है, उसके पर्सनल उसका लेटर हम भेजेंगे वहां कि ये अधिकारी यहां क्यों। रोड डिपार्टमेंट की जो मैंने कहा ना 118 की लिस्ट है, उनके बारे में लिखेंगे कि ये क्यों और ये रहने से क्या नुकसान है, ये भी लिखेंगे। इनके कार्यकाल में किसको ये रोड का काम ज्यादा मिला है, फिर वो SWD हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसको ज्यादा मिला है, एक ही ढगला किसको मिला है, वो क्यों, फिर वो AE हो, सब इंजीनियर हो, JE हो, कोई भी हो। दोस्तों, मैं अभी फिर एक बार कहूंगा, कोई अधिकारी हमारा दुश्मन नहीं होता, लेकिन जब हमें हल्के में लेते हैं, बहुत से एग्जीक्यूटिव है, फर्स्ट अपील में हम जो बात कहते हैं वहां गोल घुमा कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं फिर एक बार सभी अधिकारियों से, फिर वो AE हो, एग्जीक्यूटिव हो, मैं विनती करूंगा कि आप हमें मतभेद पे मजबूर मत कीजिए, विनती करूंगा हाथ जोड़। अभी आप हल्के में हमें जो पेपर मांगे उसे घुमाने की कोशिश करोगे, या हमें कचरे का डब्बे में डालने की कोशिश करोगे, तो ध्यान रखें, दिल की बात ये नाम ही काफी है। आपकी पहले की पूरी स्टोरी जनता के सामने रखूंगा मैं। ये मित्र भरा सल्ला है आपको। हम कहते हैं एक्शन लीजिए तो एक्शन लीजिए। आपकी अगर एक्शन लेने की ताकत नहीं है तो हम जनता के सामने रखेंगे। फिर आप हमको अगर घुमाने की कोशिश करें तो आपकी भी पहले की लिस्ट है। मैं किसके बारे में कहता हूं, कौन से एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसे पता चल गया होगा। मैं भी निकालूंगा कि किस तरह, कौन से वार्ड में, कौन से रोड कटिंग में, कौन से दुग्धालय से कितने पैसे लेने के बाद क्या आप पर एक्शन होनी चाहिए थी और आपके एग्जीक्यूटिव करके बदली कैसी हुई। ये सब बात मुझे जनता के सामने रखने के लिए मजबूर मत करिए। पेपर है मेरे पास, जो न्यूज पेपर में डिटेल आई थी वो भी है मेरे पास, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आप, जो आपका अधिकार है, जब आप फर्स्ट अपील में बैठते हो तो आप न्यायाधीश हो, ना कि वो तुम्हारे जो AE है उनके मिलीजुली सरकार मत कीजिए। जब एक अपील करता आपके सामने आता है तो उसे आदेश देते वक्त उस जो सीट है उसका अपमान मत कीजिए। बस यही विनती मैं सभी एग्जीक्यूटिव से करूंगा जो फर्स्ट अपील में है। अगर आप अपनी AE की साइड लेते हो तो आज के बाद आपकी पहले की स्टोरी पब्लिक के सामने आएगी। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कहूंगा, कोई अधिकारी हमारा दोस्त या हमारा दुश्मन नहीं है। आपकी कुर्सी के बाहर हमारे आप दोस्त है, उस वक्त आप अधिकारी बन के रहिए, लेकिन न्याय से रहिए। बस दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।